हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। रामलाल भाई साहब के दस्तखत नहीं ले सकूंगा। ठीक है, मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ आपके दिल में रामलाल जी के लिए कितना आदर सम्मान है। आप बस उस कागज के बारे में भूल जाइए और उस दस्तखत के बारे में भी। निर्मला, तुम सच कह रही हो? आपकी कसम। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार करने का वक्त नहीं है, काम पर जाने का वक्त है। जाइए। क्या हुआ, आज काम पे नहीं जाना है? निर्मला, वो मैं कोरे कागज पर रामलाल भाई साहब के दस्तखत नहीं ले सकूंगा। ठीक है, मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ आपके दिल में रामलाल जी के लिए कितना आदर सम्मान है। आप बस उस कागज के बारे में भूल जाइए और उस दस्तखत के बारे में भी। निर्मला, तुम सच कह रही हो? आपकी कसम। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार करने का वक्त नहीं है, काम पर जाने का वक्त है। जाइए। अरे चलिए, जाइए। ये जो प्यार और विश्वास है ना रामलाल जी के लिए, एक दिन इसे कच्चे घड़े की तरह तोड़ के रख दूंगी। निर्मला, भाभी, तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है ना? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, अभी खा लेना। भाभी, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हैं? अरे, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तू खाएगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, चलती हूँ। माई, खाना दो माई, भूखा हूँ माई, 2 दिन से कुछ नहीं खाया माई, खाना दो माई। ए सुनो, रुको, भिंडी की सब्जी खाओगे? जरूर खाऊंगा माई, दे दो माई। मैंने इसके लिए भिंडी की सब्जी बनाई और इसने भिखारी को दे दी। मतलब ये मेरा खाना पसंद नहीं करती। शुक्रिया। क्या कह रही हो तुम? रामलाल और मनीषा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया तुमने? हाँ माँ, पर सामने सामने नहीं। लेकिन मनीषा भाभी तो समझ गई जब मैंने उनकी दी हुई भिंडी की सब्जी उनके सामने ही भिखारी को दे दी। बहुत अच्छा किया है तुमने। अब आगे से भी कुछ देना तो उसके ही सामने कचरे के डब्बे में फेंक देना, समझी? देविका, ये तुम क्या सीख दे रही हो अपनी बेटी को? उसे तरक्की की सीख दे रही हूँ। जब तक आपके वो रामलाल और मनीषा हमारे दामाद श्याम सुंदर का पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, और श्याम सुंदर उनसे अलग नहीं होगा, तब तक हमारी बेटी के भाग्य का सितारा नहीं चमकेगा, समझे? लेकिन तुम ये मत भूलो कि श्याम सुंदर आज जो कुछ भी है रामलाल की वजह से ही तो है। लो, फिर से बोले। अरे, अब श्याम सुंदर को तरक्की करनी है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है उसे, और उसके लिए रामलाल नाम की सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, अब आपके दामाद काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हर ऊंचाई की एक हद होती है।
और उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद कोई और ऊंचाई रह ही नहीं जाती। और मजे की बात यह है कि उस ऊंचाई पर ज्यादा देर टिका भी नहीं जाता। जो लोग वहां पहुंचते हैं उन्हें नीचे आना ही होता है, और नीचे छलांग तो नहीं मार सकता। उसे उतरने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। हम ऐसी चालें चलेंगे कि श्याम सुंदर कभी नीचे आएंगे ही नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे। इंसान कहां तक आगे बढ़ सकता है, और फिर इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि उसे अपने दोस्त, रिश्तेदार कोई दिखाई ही ना दे। बेटी, तू अपनी मां की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे। रामलाल जी जैसा भला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। तेरा पति तो बहुत भाग्यशाली है जो। निर्मला, तेरे भाग्य का उदय तभी होगा जब रामलाल के साथ श्याम सुंदर की दोस्ती का अस्त होगा। और अगर तू चाहती है कि राजेंद्र साइकिल्स का मालिक तेरा पति बने, तो तू उन दोनों की दोस्ती में ऐसी दरार पैदा कर और ऐसे फासले बना जो कभी मिट ना सके। समझ गई? खाना तुमने बनाया, ये बात भूल जाओ। इंसान के उच्च विचारों के बारे में सोचो। खाना यदि निर्मला भी बनाती तब भी वो भिखारी को दे देती। हाँ, दे देती। तो फिर नाराज क्यों हो रही हो? हैं? बाबा के कहने के कारण निर्मला के बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं थे, लेकिन आज पता चला श्याम सुंदर की बीवी, उसका दिल एक महान दिल है। जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी होती है, मालिक के दिल में उसके लिए हमदर्दी होती है। कर्मों के अनुसार भोग तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन मालिक की कृपा से ऐसे लोगों के लिए भोगों की तीव्रता कम होती है। जिनके अपने दिल साफ और पाक होते हैं, उन्हें दूसरों के दिल भी साफ दिखाई देते हैं। ऐसे लोग काम, क्रोध, दंभ, मद, मत्सर, मोह, इन रिपुओं के अधीन नहीं होते। याद रखो, काम मनुष्य को जानवरों के स्तर तक गिरा देता है। क्रोध अविवेक को जन्म देता है। दंभ मनुष्य के झूठे अभिमान का प्रतीक है। मद मनुष्य को उन्मत्त बना देता है। मोह मनुष्य को इस मोहमयी दुनिया में उलझाए रखता है, जिसके कारण वो ईश्वर को ही भूल जाता है। मत्सर ईर्ष्या को जन्म देता है। साईनाथ, इन 6 दुश्मनों से मनुष्य को कौन मुक्ति दे सकता है? सद्गुरु। जो सद्गुरु के उपदेश पर चलता है, षट रिपु यानी ये 6 दुश्मन उनका बाल बांका भी नहीं कर सकते। बाबा, ये सुंदराबाई कौन सा रिपु है? और उस दुश्मन से शिरडी वासियों को कौन बचाएगा? कौन मुक्ति देगा उन्हें बाबा? सबका मालिक एक।